से 70 साल से जितने भी बजट पेश हुए हैं, मुझे तो कहीं पे कोई आवाम के लिए फ़ायदा नहीं नज़र आया। इतनी दौलत कमा लेते हैं, इतनी दौलत कमा रहे हैं कि ईरान को फंडिंग हम कर रहे हैं। पहले हम रेज़र जो है वो डिस्पोजेबल लेके आते थे, वो 550 रुपये का पैकेट मिलता था, अब वो 1100 रुपये का पैकेट मिल गया। आज हमारी कटिंग का रेट जो है वही है। मुल्क के लिए अच्छा सोचे, अच्छा करें, हमारी यही दुआ है, हुकूमत से यही अपील है। मुल्क होगा तो अवाम भी खुशहाल होगी। पहले गैस जो है ना वो 80 रुपया, 100 रुपये गैस, 120 रुपये गैस, इससे महंगी नहीं होती थी। आज मैं 500 रुपये किलो डलवा रहा हूँ। एक मजदूर जो 1000 रुपये लेके जाता है घर में, वो क्या करेगा? किराया देगा, बिजली का बिल भरेगा या अपनी किचन को चलाएगा? महंगाई है, कोई सस्ताई नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं हुआ, उसी तरफ हालात चलता रहा, हमारा कोई फायदा नहीं इसमें। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, कम से कम 250 से ज़्यादा। चूँकि ये बजट तो है लोगों के लिए आता है, हुकूमत के लिए तो नहीं आता। ये लोगों के काम करने के लिए सहूलियात वही बढ़नी चाहिए। वो जो वादे वईद कर रहे होते हैं वोट लेने के लिए, वो झूठ बोल रहे होते हैं। हाँ बेशक सबको पता है झूठ ही बोल रहे होते हैं। हुकूमत को यही करना चाहिए कि ये चीज़ें सस्ती करनी चाहिए, लोगों के लिए सोचना चाहिए। इतनी महंगाई में तो गुजारा नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उज़ाई जंगवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर रोज़ की। कौमी बजट पेश हो चुका, अब उस पर गुफ्तगू का मरहला है और फिर उसको पास करने के मराहिल होंगे जिनका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। और वहाँ पे ये सारी वो शतरंज के मोरों की तरह सियासी लोगों के साथ आपस में लेन देन एक दूसरे के साथ करने की वजह से वहाँ पे बजट को पास करने में इत्तेहादी हुकूमतों में ऐसा ही हुआ करता है कि मामला तय पाएँ तो फिर होता है। अभी हुकूमत और हुक्मरान, ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है और इसके जो मुमकिना इत्तेहादी हैं उनके माबैन जो रिफ्ट हुई थी वो तो अपनी जगह मौजूद, लेकिन ये जो बजट आया इसमें आम आदमी के लिए क्या है? आया आम आदमी को इस बात से कोई दिलचस्पी अब है भी कि नहीं कि बजट कब आ रहा है, किसने पेश किया है, किसकी हुकूमत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आम आदमी इस बजट की इस सारे मामलात से ही, प्रोसेस में तो ज़ाहिर है उनका कोई रोल है ही नहीं और मुशावरत तो आवाम से खैर किसने करनी है, लेकिन बजट के बारे में आगही, गुफ्तगू और मामलात के हवाले से कि बजट पेश हुआ है तो गलगला तो होना चाहिए, आम आदमी को पता चलना चाहिए कि बजट आ रहा है जिसमें उसके मुआशी मुक़द्दर का फ़ैसला होना है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आम आदमी का अब बजट से कोई ताल्लुक़ रह नहीं गया। वो अपने आप को इस हर तरह के ये जो कौमी बजट है, चाहे हुकूमती फ़ैसले हैं, उनसे वो लाताल्लुक़ से हो गए हैं। आज चलते हैं मार्केटों में, लोगों से पूछते हैं, मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आया उनके इल्म में आया है कि बजट आ चुका है, और अगर बजट आ चुका है तो उसमें उनके हर एक के अपने शोबे के लिए क्या हुकूमत ने रखा है, क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, और लोग कैसा बजट देखना चाहते हैं। और आया जो मौजूदा बजट है ये आम आदमी की ख्वाहिशात की, उनकी तवक्कुआत की अक्कासी करता है या नहीं करता। ये सारी बातें हैं और इस पे आज रोज़ न्यूज़ के साथ मैं आप सड़कों पे, फुटपाथों पे, मार्केटों में लोगों से ज़रा पूछते हैं कि उनको इस या हर किस्म के बजट से कोई दिलचस्पी है या नहीं है, और दूसरा ये कि उनको आया इल्म भी है कि ये बजट आ गया है या नहीं आ गया, और ये बजट किस चीज़ का नाम है। आइए चलते हैं मिल के रोज़ न्यूज़ की नज़र से ये देखते हैं कि लोगों के जज्बात, एहसासात, ख़यालात क्या हैं, लोगों की ज़ुबानी, आम लोगों की ज़ुबानी। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद सर। क्या करते हो? सर जी नीचे दुकान है मोबाइलों का, उस पर काम करते हैं। नीचे कहाँ, ज़मीन से नीचे? नहीं बेसमेंट में सर। बेसमेंट में? जी जी सर। मैकेनिक हो या सिर्फ मोबाइल बेच? जी मतलब महीना डेढ़ हो गया कि यहाँ पर आते काम कर, उनके साथ मतलब वर्कर ही कर रहे हैं, उनके साथ मतलब सेल कर रहे हैं, दुकान सेल कर रहे हैं। जी जी। तो कितने पैसे तनख्वाह है या अभी? बस सर जी तनख्वाह ही दे रहे, गुजारा हाल ही। कितनी?
बस सर जी गुजारा हाल ही है सर। और तो गुजारा कितना है? अगर 15,000 दे रहे सर जी। ओ तेरी, तो और क्या चाहिए सर जी? आजकल 15,000 में किधर गुजारा होता है, आपको पता है? क्यों नहीं होता सर जी? आपको खुद का पता होगा कितना खर्च होता है घर में। अच्छा, ये वाली बात बताओ कि ये जो बजट आया, आपको पता है कि बजट आया? सर जी नहीं पता, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि बजट के जब असरात आएंगे अच्छे या बुरे, तो आपको कैसे पता चलेगा? यह तो अभी बस आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा जब चीज़ें महंगी होंगी, और आपको पता ही इसी तरह। तो बजट का मतलब महंगाई है? महंगाई है सर जी। यार हो सकता है उन्होंने आपको कोई 2, 4, 10, 50 लाख रुपए आपके लिए को फ्री फंड में रख दिए हों। सर जी, और रख दिए होंगे, लेकिन अब मिलते तो नहीं है ना, आपको पता है? नहीं मिलते? नहीं सर जी, ऐसे ही कह रहे कि रख दिए। तो ये कोई हुनर सीख लो, हुनर सीख के बाहर चले जाओ। वही सर जी, मैकेनिक मतलब वो रिपेयरिंग का काम भी करते हैं ना, हमारे जो उस्ताद है उनके साथ ही बैठे हैं, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो भी साथ सीख रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। जाओगे बाहर ही? इंशाल्लाह बाहर जाने सर जी। क्यों यार? सर जी बस क्या करें, मुल्क के हालात ऐसे हैं। हालात ऐसे? जी सर जी। क्या हालात हैं? वो तो वज़ीर आज़म तो कह रहा है कि जी बहुत अच्छा, और वज़ीर ख़जाना तो कहता है बाप मौजें ही लग गई। बस सर जी उनके लिए मौजें हैं ना, हमारे लिए तो आपको पता नहीं है। क्या मसले? पक्की बात? जी सर जी। ना यार, जी सर जी। कोई थोड़ा सा सोच के बाहर नहीं जाना, यहीं करना है। नहीं सर जी, बस बाहर मुल्क अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो ये जो मोबाइल की वो जो ठीक करते हैं और वो कहते हैं कि यार इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, और आप लोग कहते हैं कि कल आना, 2 घंटे बाद आना, और होता उसमें कुछ नहीं, कोई ना कोई आपने ज़रा सी तार ठीक की, लेकिन सर जी टाइम 3,000 रुपये ठोक लेते हो आप। तो इसी तरह सर जी टाइम देना पड़ता है। तो ये करता है ना, इस तरह करते हैं ना? जी सर जी करते हैं। आप भी करते हो? हमारा उस्ताद को पता होगा, मैं तो नहीं पता होगा। अच्छा जी सर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? खुर्रम। खुर्रम जी। क्या कर रहे हो? ये काम कर रहे हैं तंदूर का। क्या तंदूर का काम? तंदूर पे क्या काम होता है? ये रोटी पकाना। रोटी पकाते हो? जी। तो उसके वो भी बनाते हैं, पेड़ा कोई बनाता है और रोटी कोई लगाता है। जी। तो आप पेड़े बनाते हो कि रोटी लगाते हो? मैं रोटी लगाता हूँ। तनख्वाह मिलती है या आपका अपना ही है? तनख्वाह मिलती है। कितनी? 40,000। 40,000? जी। ओ तेरी, इतने पैसे क्या करते हो? घर वालों को देते हैं। घर वालों को देते हैं। तो घर वाले क्या करते हैं? बैंक शैंक में जमा करवाते हो? नहीं, बस घर के खर्चात इतने हैं, उधर इस्तेमाल करते हैं। ओह यार, ये इतनी दौलत है आपके पास, पता ना लग जाए सरकार को, जो पता चल गया ना बच्चों, उन्होंने आपकी तबीयत ठीक कर देनी है। तो यहाँ क्या कितनी रोटियाँ लगा लेते हो दिन में? दिन में 1000-1500 रोटी लग जाती है। 1000-1500? जी। गर्मियों में भी? जी। आजकल का जो सीज़न है? जी। एक वक्त की या दोपहर और रात की? दोपहर और रात की दोनों मिला जुला के 1000 जी 1500? जी। अच्छा, और ये जो टैक्स वगैरह लगा है आपको पता है? नहीं, मुझे तो उस टैक्स के बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा चलो, बजट आया उसका पता है? बजट का भी नहीं पता, मैं तो अदर काम करता हूँ, नेक को पता होगा। नहीं तो वो कहीं हो सकता है आपकी दुकान से बाहर ही आके चला गया हो बजट। क्या कह सकते हैं इसमें? आपको पता है वो है क्या वैसे? बजट होता क्या है ये भी पता है? ये तो परिंदा है, जानवर है, इंसान है, या क्या है? मुझे तो नहीं पता है। ये भी नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली ओस्त नाम है। अली ओस्त। अली गौस? ओस्त। ओस्त? जी ओस्त। अलिफ वाव सीन तोय ओस्त। इसका क्या मानी हुआ है यार? ये मतलब अली तो नाम आ गया ना, जिस तरह से ओस्त जो है इसको दरमियाना बोलते हैं। ये इमाम हुसैन को जो बेटे थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, ये उनका लक़ब था। अच्छा यार, ये देखो हम औसत की बजाय आज तक हम औसत ही पढ़ते रहे। अच्छा ओके, ठीक हो गया। हम तो वो उसमें समझते थे ये गिनती में कोई जमा तफरीक, और ये ठीक हो गया। चलें, ये तो बहुत उम्दा नाम हो गया, बड़ा ज़बरदस्त नाम हो गया। करते क्या हो? ये ड्राई क्लीनिंग का काम करता हूँ। क्या मतलब कोट पैंट और ये जो हो गया ड्राई क्लीनिंग, वाशिंग का होता है, तो बुकिंग हम मतलब करते हैं, होम डिलीवरी सर्विस देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेके ठीक हो गया। चलें आप ये ड्राई क्लीनिंग का काम करते हैं। अच्छा, आपको पता बजट आया? जी बिल्कुल पता है, बजट आया। कैसे पता चला? ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने हमें ऑफिशियल मतलब एक अनाउंसमेंट की, उसके ज़रिए हमें पता चला है कि बजट आया है। बजट आ गया। अच्छा, उस बजट में जो कुछ आया है
वो कोई आप लोगों को समझ आई कि क्या आया है, क्या फ़ायदा हुआ आप लोगों को? देखें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जिस तरह अभी गवर्नमेंट ने पंजाब में काफ़ी ज़्यादा मतलब तरक्की की है, अच्छा काम भी किया है। हम ये नहीं कहते कि हमने सिर्फ अपना देखना है। देखें अभी हमारे दुकानदार भाई, हम लोग यहाँ पे 32, 35, 40 रेंट दे रहे हैं। बिजली का बिल भी इस तरह डबल ट्रिपल आ रहा है, 35, 40 रुपये जी, हज़ार जी, उस तरह से रेंट दे रहे हैं। उसके बाद हमने पानी का भी निकालना होता है, उसके बाद वर्कर को सैलरी भी देनी होती है, अपनी मशीनरी को भी मेंटेनेंस करना होता है ना, मतलब उसको भी देखना होता है। तो इसमें ये हुआ कि पहले हमारे साथ इस तरह से हुआ था कि ये 2022-23 में हमें एक नोटिस दिया गया था, FPR ने रजिस्ट्रेशन की थी हमारी, वो उस पर एक महसूस टैक्स था जो फिक्स था, 22 समथिंग था कुछ ना। तो अभी इन्होंने 22 समथिंग क्या होता है? मतलब 22,000 साढ़े 22,000, ठीक है। तो अभी इस तरह से हमें एक और नोटिस मिला है कि मतलब ये आपकी दुकानें फिर से रजिस्टर होंगी। तो इस बजट में ये चीज़ जो है ना हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात है, क्योंकि आपको पता है आजकल हालात कैसे चल रहे हैं, कारोबार तो आप टैक्स नहीं देते होंगे ना, इसलिए उन्होंने नहीं, हम टैक्स पेयर हैं, हमारी तो मतलब प्राइवेट शॉप है, हमारा नाम भी प्राइवेट होता है। अच्छा जी, तो ये चक्कर है। तो ये जो आपको बजट में क्या समझ आई कि क्या फ़ायदा हुआ आप लोगों को? देखें इसमें बहैसियत दुकानदार और बहैसियत शहरी दोनों अलग अलग बताओ ना। बहैसियत शहरी तो हमें मतलब यही हुआ कि अभी हमारा घर इधर ही है, तो ऐसा हुआ कि मतलब जो गलियां वगैरह थी वो चीज़ें, यहाँ के जो लोग थे वो अभी पुरसुकून हैं, ठीक है, सिक्योरिटी ठीक होगी, लेकिन इस्लामाबाद के हालात वो नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम ठीक नहीं कर रही हैं। अच्छा, हम जो दुकानदार हैं हम अपना ख्याल खुद रखते हैं। देखें हमें बिजली का बिल खुद देना हो तो उसमें तो हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है, तो ज़ीरो मतलब देना, आप नहीं देना, जब इस्तेमाल आपने नहीं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो दे रहे हैं। हाँ। लेकिन मेन बात ये है ना, इसमें गवर्नमेंट ज़ाहिर है हमसे टैक्स लेती है, ठीक है, टैक्स ले रही है ना, उसमें ये चीज़ भी उसको देखना चाहिए कि ये मार्केट है, यहाँ पे बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है, उसके बाद अगर कोई बाहर पार्किंग है, उस पार्किंग को सही तरीके से मतलब मेंटेनेंस उसका करना चाहिए, यही चीज़ करनी, ये तो ये इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और बजट का कोई आपको चूँकि उस पर आपने गौर नहीं फरमाया? हाँ बिल्कुल, उसका मुझे जितना मैं मतलब अपने फ़ायदे तक समझता था मैंने आपको बता दिया है। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन, क्या करते हो? आइसक्रीम बेचते। आइसक्रीम, देसी आइसक्रीम खुद बना के? खुद बनाते। कितने पैसे कमाते हो रोज़? 2-2.5 हज़ार रुपये। तेरी इतनी दौलत कहाँ लेके जाते हो? घर। फिर बैंक में जमा कराते हो कि नहीं? नहीं, घर में ही। अच्छा, ये जो बजट आया अभी, तो आप लोगों के लिए इतनी हुकूमत ने सहूलत की है, पता है आपको कि बजट आया? किधर बजट है? महंगाई है। महंगाई है। किधर महंगाई है? 2-2.5 हज़ार रुपये आप लेके जाते हो और महंगाई है। हम इधर सुबह धूप से शाम तक बैठ के पक भी जाते हैं। पक जाते हैं गर्मियों में पक जाते हैं। और यार आप कोई सब्जी हो जो पक जाते हो? क्यों नहीं पकते? ये तो अभी छतरी लाए, पहले बगैर छतरी के होते थे। अच्छा, फिर उसमें बारिश में बैठते थे? जब बारिश में भी बंद कर देते, बस बारिश के दिन काम नहीं होता था। अच्छा, ये वाली बात बताओ कि बजट में आपको पता है, पहली बात तो ये कि आपको पता है कि बजट आया है, क्या उसमें फ़ायदा नुकसान हुआ? नहीं पता इतना। आपके लिए क्या फ़ायदा हुआ बजट की वजह से? हाँ, बजट का समझ नहीं आता है, बजट किसे कहते हैं, बजट किसको कहते हैं? अच्छा, कोई ये समझ आता है कि अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान हुआ हो, कोई वो वाली बात? ये आते क्या? बस आज ऐसे समझो नुकसान हुआ है 1000-1500। 1000-1500 का सीधा ही नुकसान कर दिया? सीधा ही नुकसान कर दिया। अच्छा, जो तो 2-2.5 हज़ार कमा के भी तो फिर आप कह रहे हो कि महंगाई है? क्यों नहीं है महंगाई? है क्यों नहीं है? कितनी ज़्यादा है, 80% महंगाई है, 20% गुजारा करते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान। उस्मान साहब क्या करते हैं? ये सलोन का ओनर हूँ मैं। आप मालिक हैं इसके? जी, मालिक तो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ने अता किया हुआ। चलें, ये दुकान भी आपकी है? नहीं, रेंट पे। तो किराया अल्लाह मियाँ ने देना, आपने देना तो हम नहीं, लेकिन अल्लाह मियाँ ने हिम्मत तो देनी है ना देने की। ठीक बात है। अच्छा, ये वाली बात बताएं, कितनी दौलत कमा लेते हैं आप रोज़ाना और माहाना? इतनी की दौलत कमा रहे हैं कि ईरान को फंडिंग हम कर रहे हैं। अच्छा, वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरी ये वाली बात बताएं कि ये जो बजट आया जी, आपको पता है कि बजट आया? बात ये है कि बजट हम देखना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि बजट जो है ना वो एक सिर्फ धोखाधड़ी का नाम है। हमारे पास ज़्यादातर जो लोग आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का सेक्टर है, एम्प्लॉई आते हैं,
सैलरी बढ़ती है 10%, 15%, महंगाई बढ़ जाती है 50%, 60%। अब इधर 4 मरले का जो पोर्शन है उसका रेंट 60,000 रुपये है। अब आप इसका बजट का इससे सर, क्या ताल्लुक है? सर बजट किराए में आप ये देखें, आप बजट की बात कर रहे हैं तो गरीब आदमी का बजट भी तो हमने देखना है ना, कि गवर्नमेंट उनका नहीं सोच रही ना। गरीब आदमी का वो खुद ही देख लेंगे। नहीं वो नहीं ना देख रहे, मैं वही तो बात करना चाह रहा हूँ। आपसे पूछ रहे हैं कि जी जी, आपको पता है कि बजट आया है? ये वाली बात, बजट फॉर्मेलिटीज़ हैं सर, वो हर साल गवर्नमेंट अदा कर देती है। मैं बस तीसरी दफ़ा फिर यही वाली बात पूछता हूँ जी जी, कि आपके इल्म में है कि बजट? जी बिल्कुल इल्म में है, लेकिन हम उसकी डिटेल में हम इसलिए नहीं जाते, उससे फ़ायदा नहीं है। उससे आगे बात शुरू करते जी हैं जी जी जी। और वो ये कि इस बजट को जिसका आपको इल्म है कि आ चुका है जी जी, इसमें आप अपने लिए, मैं आपके अपने लिए और अपने प्रोफेशन के लिए जी जी क्या फ़ायदा नुकसान देखते हैं? फ़ायदा कोई नहीं होता। हमारे जो रेट है सालों साल से वही रेट है। कॉस्मेटिक गवर्नमेंट कहती है ये लग्जरी में आती हैं, इनके ऊपर ये हर साल टैक्स बढ़ा देते हैं। उससे होता क्या है, हमारे रेट्स वही रहने होते हैं जो हम साल से ले रहे हैं, हमारी कास्ट बढ़ जाती है, प्रॉफिट कम हो जाता है। आपका कॉस्मेटिक्स में क्या है? हमारे समझता था ना सर अभी हालात चेंज हो गए हैं, दौर चेंज हो गए। कॉस्मेटिक में अब डिस्पोजल रेज़र है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की है। अब वो स्टार्टिंग में मैंने 25 पैकेट डिस्पोजल रेज़र का जो पैकेट था वो 550 रुपये का था, अभी वो 1100 रुपये गया हुआ है। ये सिर्फ मैं डिस्पोजल रेज़र की बात कर रहा हूँ। इसमें 7 o'clock ब्लेड है, वो भी इसी तरह है, उसका रेट 700-750 से तकरीबन 1400-1500 रुपये चला गया। फिर कलर की बात कर लेते हैं। कलर हमारे जो पाकिस्तानी लोकल हैं वो हमारी कम्युनिटी जो है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती कि इसका शेड डार्क हो जाता है। मैं अपनी फील्ड के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। हम चले जाते हैं, हमारा क्लाइंट चला जाता है सारा जो है ना इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक में, उसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स इतना है कि उसमें हमारी बचत तो बढ़ कर रहेगी ना, हमारी अपनी मजदूरी भी निकालनी मुश्किल हुई है। अच्छा, यानी ये लोग आते हैं आपके पास? सारा कुछ चलता है सर। जी 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 जी। अच्छा, हाँ जी। इसमें मौलवी साहिबान भी होते हैं? सारे आते हैं सर, सारे आते हैं। हमारा काम ही ऐसा है, इधर हर तरह का बंदा आता है। खवातीन भी? मैं नहीं, खवातीन नहीं, हमारा जेंट्स का ही है। मैं तो समझता था सिर्फ खवातीन के लिए। नहीं सर, नहीं जेंट्स में भी बहुत पड़ता है। आपने बड़ा दुखी सी बात बताई। नहीं सर, नहीं देखे, हर बंदे को जवान दिखने को दिल करता है, हर कोई चाहता है ज़रा चांदी कम हो ज़रा, तो आप थोड़े से पैसों में उसको जवान। बस हम कोशिश करते हैं कि जितना फ्रेंडली हो सके उतना कर सकें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। शाम जैसा क्या आपसे मिलकर सर, बड़ी मेहरबानी। सर बहुत अच्छा फ़ैसला किया है कि जो डोर से डोर आप मार्केट में जाके हर चीज़ का हालात और वाक़यात से बारे के बारे अंदर जो पूछ कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। जी जज साहब, ये बताएं कि बजट आया, आपको पता है कि बजट आया? जी जी इल्म में? जी मेरे इल्म में नहीं है जज साहब। दूसरी बात, जब बजट ही इल्म में नहीं है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें आपके शोबे के लिए फ़ायदा नुकसान क्या है? जी जी, जैसा फ़ायदा ये है कि पहले हालात और थे, अब कुछ और हो चुके हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो महंगी हो चुकी हैं, किराए हमारे बढ़ चुके हैं, बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो चुका है। अब जो ज़िंदगी जो है वो अब अफोर्डेबल ज़िंदगी नहीं होगी। जब आप बजट ही नहीं देखेंगे, सुनेंगे नहीं, उसमें दिलचस्पी नहीं रखेंगे, आपको ये भी नहीं पता बहुत सारे लोगों को कि उसमें क्या आया है आपको और क्या नहीं आया और किस किस को क्या फ़ायदा हुआ है। जी जी, तो फिर आप कैसे करेंगे? यानी गवर्नमेंट का मुहासबा इलेक्शन के सूरत में या अपने वोट की सूरत में आपने फ़ैसला करना है ना? जी जी बिल्कुल फ़ैसला करना है। कैसे करेंगे? बस देखा देखी है कि जिस तरह आवाम चल रही है उसी तरह हम लोग भी चलेंगे। आप भी चलेंगे। अच्छा, आपके शोबे में क्या फ़र्क पड़ा है? कीमत कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं आपकी चीज़ों की, कॉस्मेटिक्स वगैरह वगैरह? एक तो सर हमारी जो कॉस्मेटिक है, मेरे पास जितनी भी कॉस्मेटिक पड़ी है सारी इंपोर्टेड पड़ी हुई है, पाकिस्तानी भी पड़ी है, लेकिन ये है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। पहले हम रेज़र जो है वो डिस्पोजेबल लेके आते थे, वो 550 रुपये का पैकेट मिलता था, अब वो 1100 रुपये का पैकेट मिलता है। तो पहले यानी कि आज हमारी कटिंग का रेट जो है वही है। अब ये है कि हमारी मार्केट में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी दुकानें आ गई हैं, जो नए लोग आ गए हैं, उनको बेचारों को पता भी नहीं है, लेकिन हमारे काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। नहीं तो आपका कारोबार काम कम हुआ है या ज़्यादा हुआ? ये बहुत कम हो गया, बहुत मुतासर हो गया लोग, कम।
मुतासर हो रहे हैं, तो होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि हुकूमत क्या करे? हुकूमत ये कि एक तो जो टैक्स लगते हैं हमारे ऊपर, दूसरी बात है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं कि आज वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि यानी कि 10 रुपये की चीज़ मिलती है आज वो 30 रुपये की मिल रही है, साथ उसके टैक्स भी मिल रही है। दूसरी बात है कि जो दुकानदार है यकीनन कि वो इतनी भी महंगाई नहीं हुई जितनी लोगों ने महंगाई कर दिया जानबूझ के, सख्ता भी किया। तो हुकूमती जो इदारे हैं, इंतज़ामिया, मैं कहता हूँ उनको कुछ करना चाहिए। जी इंतज़ामियात को, जो हमारी इंतज़ामिया है उनको ख्याल करना चाहिए। वो उनको मार्केटों में आना चाहिए और देखना चाहिए हर दुकानदार पे आके कि दुकान में कैसी कैसी चीज़ें हैं वो बिक रही हैं। नहीं आते? नहीं सर, मैं तो कभी नहीं देखा मैंने आज तक। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हो बेटा? तंदूर का। तंदूर पे रोटियां लगा रहे हो। नाम क्या है आपका? आबिद शाह। आबिद शाह साहब, ये बताएं कि एक दिन में कितनी लगा लेते हैं रोटियां? आगे आ जाओ ना बेटा, ज़रा सा आगे आ जाओ। एक दिन में कितनी रोटियां लगा लेते हैं? 2500 3000। ओह, थकते नहीं? नहीं सर। अच्छा, चलो जवान आदमी को थकना भी नहीं चाहिए। ये बताओ कि आपको पता है बजट आया? जी सर, न्यूज़ वगैरह नहीं सुनते इस वजह से। सुनते ही नहीं यार, आप तो सुख में हो, फ़ायदा ये खामखा की टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? जी। टाइम नहीं मिलता है या आपने बजट के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं? सर टाइम ही नहीं मिलता, सुबह उठ के आते हैं ड्यूटी पे, रात को जाके रूम में सो जाते हैं बस। कितनी दौलत कमाते हो? सर जी दौलत अगर कमाते यहाँ पे तो नहीं होता ना। नहीं, कुछ ना कुछ तो कमाए। बस 3 वक्त की रोटी, सिर्फ 3 वक्त की रोटी पे रखा हुआ उन्होंने। जी बस। ना कर यार, कुछ ना कुछ तो नकद में माल मिलता होगा ना, रोज़ाना दिहाड़ी मिलती है? जी जी। कितनी? 1400 दिहाड़ी। 1400? वो तेरा वो 40-45 हज़ार रुपये खड़ा होना पड़ता है ना। आग में या आग से बाहर? मतलब ऊपर ही है इससे। है ना यार। आप भी करते हो? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा इफ्तिखार अहमद नाम है। इफ्तिखार अहमद साहब, तो आप क्या करते हैं? हम दोनों हैं इस पे। दोनों हैं। तो ये आपको पता है कि बजट आया? सर न्यूज़ पे इतनी इंटरेस्ट नहीं है। तो होना कैसे? हुकूमत आपके लिए क्या करे? सर हुकूमत मुल्क के लिए कुछ करे तो हमारे लिए क्या करेगी? हम ये आपसे मुराद मुल्क की है ना? बस मुल्क के लिए अच्छा सोचे, अच्छा करें, हमारी यही दुआ है, हुकूमत से यही अपील है। मुल्क होगा तो अवाम भी खुशहाल होगी, मुल्क के साथ सब कुछ है ना, मुल्क है तो अवाम भी खुशहाल है, हर शय है। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद साहब, ये आपका होटल है? नहीं, मैं काम करता हूँ। आप काम करते हैं? हाँ जी। ये बताएं, बजट का सुना है आपने कि बजट आ चुका है? सुना है पर पता नहीं क्या है क्या नहीं, हमने खबर सुना ही नहीं। ये पता है कि आ गया है? आ गया। नहीं, कैसे आया है? रिक्शे पे आया है, चिंची पे आया है, साइकिल पे आया है, किस चीज़ पे आया है? वो उधर से कर देते हैं, वो आ जाते हैं। कर देते आ जाते कि क्या मतलब है यार? नहीं, हमने सुना नहीं, खबर हमने सुना नहीं है। अच्छा, आपकी दिलचस्पी भी नहीं है। तो अच्छा ये बताओ कि जब होना क्या चाहिए बजट में आपके लिए? चलो आपका ये रेस्टोरेंट है, मैं तो सुना बजट के लिए, गरीब के लिए अच्छा कुछ होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए? जी सर। कीमतें बढ़नी चाहिए? नहीं सर, कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए जी, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। कम होनी चाहिए। तो ये क्या आप भी कम करेंगे चीज़ों में? आप तो फिर रेट बढ़ा देते हो, हुकूमत ने बताया तो आपने भी बढ़ा दिया। ये तो फिर हम भी कर देते हैं। आप भी कम करेंगे? हाँ जी, कम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पक्की बात? जी सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। क्या करते हैं आप? जी मैं यहाँ पे चिप्स लगाता हूँ। आपकी चिप्स है? अच्छा ये बताएं कि क्या आपको पता है बजट आया? जी मुझे नहीं पता। कोई इल्म, कोई किसी से सुना हो? सर कुछ किसी ने वैसे जाते जाते बता दिया। बजट वाला का मुझे एक होना सोशल मीडिया या खबरें शबर ये मैं नहीं देखता, ठीक है। और बजट तो उस बंदे को पता होगा ना जो मतलब सोशल मीडिया में होता है, सोशल मीडिया देख रहा हो, या मगर सोशल मीडिया में अगर जो बंदा होता है उस चीज़ को उनको पता होता। मैं सोशल मीडिया में इतना ख़ास नहीं वो करता, इंटरेस्ट नहीं करता। और बस ये है कि जब चीज़ महंगी हो जाती है हम महंगी मजबूरन ख़रीदते हैं, जब चीज़ सस्ती होती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर ख़रीदते हैं। अच्छा, आपने सिर्फ ख़रीद की बात कही, तो बेचते नहीं हैं, उसको महंगा नहीं करते आप? क्यों नहीं, जो चीज़ महंगी हो जाती है उसको महंगा ही बेचना पड़ता है ना, ये वाली बात। हाँ। अच्छा एक चीज़,
कि और वो ये कि जब आपको ये नहीं पता कि बजट आया है या उसमें क्या खामी या खूबी है, तो आप कैसे हुकूमत का एहतसाब करेंगे या उनसे पूछेंगे या अगले इलेक्शन में उनको भाई हुकूमत वोट देंगे या उनके खिलाफ जाएंगे? जैसे भी मैं एक सीधा साधा बंदा हूँ, रेडी वाला। हुकूमत के साथ ना मेरे को मतलब मिसाल हो ना कि नवाज शरीफ की हुकूमत है, मुझे कोई तकलीफ़ है, ठीक है, या इमरान खान की हुकूमत है, मुझे कोई तकलीफ़ है। सर मैंने अपनी रोटी खुद कमानी है, मैंने अपनी वो दिहाड़ी खुद लगानी है, अपने घर तोड़ा खुद लाना है, तो फिर हुकूमतों के साथ मेरा कोई हुकूमत तो वो निज़ाम बड़ा निज़ाम जो बड़े लोग होते हैं उनके हुकूमत के साथ काम होता है, जो छोटे लोग होते हैं वो उनका हुकूमत के अब मैं बताऊँ मुझे रोटी से टाइम नहीं मिलता कि मैं रोटी अपने बच्चों की पूरी करूँ, तो हुकूमत के मैं क्या देखूँ? जब रोटी पूरी नहीं हो रही तो क्या इसको महंगाई समझा जाए या नहीं? आम महंगाई तो है, महंगाई तो खुशहाल हैं। नहीं महंगाई तो है, महंगाई तो है, ये बात आपकी जो है ना बरहक है, महंगाई है। नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ। महंगाई तो है, अब जो चीज़ है वो है। अब मिसाल में पहले गैस जो है ना वो 80 रुपया 100 रुपया गैस, 120 रुपया गैस, इससे महंगी नहीं होती थी। अब हाँ गैस LPG गैस किलो आज मैं 500 रुपये किलो डलवा रहा हूँ। 120 से 500 रुपये किलो। तो फिर वो निकालते कैसे हैं? मतलब वो खर्चे पूरे कैसे? तो थोड़ी चिप्स कम देनी पड़ती है, समोसा जो है ना, समोसा तो नहीं महंगा किया, समोसा तो वही है, और चिप्स थोड़ी सी कम देते हैं। फिर उससे गाहक एतराज़ करता है, गाहक कहता है कि आप कम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हम कहते हैं कि वो कहते हैं आगे आलू सस्ता हो गया, आप क्यों महंगा दे रहे हो? हम उसे कहते हैं आपको सिर्फ आलू का नज़र आ रहा है, बकाया जो पीछे सामान लग रहा है उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, गैस लग रही, ऑयल लग रहा है, इसको हो गया। क्या नाम है? जुल्करनैन, मोहम्मद जुल्करनैन। क्या कर रहे हो? मैं इधर फिल्टर इधर मार्केट में काम करता हूँ, सफाई जैसे हो। सफाई से क्या मुराद? जैसे मतलब पानी भर के दे तो मार्केट में रोज़ी कर लेता हूँ, शुक्र अल्लाह का है। कितनी दुकानों पे देते हो आप? जो मिल जाता है शुक्र अल्लाह का है, मतलब मार्केट में सफाई होते हैं, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। सबकी खिदमत करते हो, उसके पैसे मिल जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि बजट आया, आपको पता है बजट आया? नहीं हम इधर में नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज़ी चल रही है सारे, जो शुक्र है अल्लाह पाक का। जो तो किसी दिन वो आके अगर सीधा ही आपकी टांग को लग गया बजट, तो फिर क्या करोगे? बचाओगे नहीं? अपने जिस्म पे लग गया, चोट नहीं लगेगी? अब आखिर नसीब दे होने मार खाने बंदा नसीब का मार खाने बंदा। वालेकुम सलाम। हाउस वाइफ हैं या जॉब करती हैं? अब तो रिटायर्ड हूँ। अच्छा चलें, आप सरकार का हिस्सा रही हैं? हाँ सरकार का हिस्सा भी रही हूँ। वाह, ये तो फिर तो ये सरकार ने जो बजट दिया है, आपको पता है कि बजट आया? जी जी कुछ सुना है बजट के आया है। तो आपके ज़ाती इल्म में नहीं आया? नहीं, क्योंकि अब हर चीज़ पे तो वो हमें अब सिर्फ टीवी पे तो कुछ मतलब पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ क्लिप्स आते रहते हैं सोशल मीडिया पर थ्रू मोबाइल, तो हमें पता चला कि बजट आया है, और जिसमें हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने 8,500 वाले को अमीर करार दे दिया है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि अब हमारे यहाँ अमीरों की तादाद ज़्यादा हो गई, गरीब और कम हो गए। तो देखें आपकी 8,500 से ज़्यादा है आमदन या पेंशन? नहीं जी, मेरी पेंशन तो बहुत ही कम है इससे, तो ये हमारे लिए तो बजट आया ही नहीं है। आपके हिसाब से तो आप तो आपने उसका फार्मूला भी फेल कर जी दिया। जी हम तो उस सतह से भी नीचे चले गए हैं ना, हम तो उस सतह से भी नीचे चले गए हैं जो उन्होंने अमीरों का मायार 8,500 पे मुकर्रर किया, हम तो उससे भी नीचे चले गए हैं। अब तो एक मज़दूर जो 1,000 रुपये लेके जाता है घर में, वो क्या करेगा? वो किराया देगा, बिजली का बिल भरेगा या अपनी किचन को चलाएगा। बहुत ही गंदा किस्म का बजट आया है, इंसान दोस्त या आवाम दोस्त बजट नहीं है। इसमें हर बंदा रो रहा है और गरीब जो है वो बेचारा और पिसता जा रहा है, क्योंकि उसके लिए तो महंगाई बढ़ती जा रही है और उसकी इनकम तो बढ़ ही नहीं रही। अच्छा एक बात बताएं, आप खातून खाना हैं, घर का ज़ाहिर है सारा कुछ इंतज़ाम सारा उसी के खातून के ही गिर्द घूम रहा होता है, तो वो जो महंगाई है या चीज़ों में कमी हुई है, कीमतों में कमी हुई है,
बकौल हुकूमत के कि बहुत उम्दा कर दिया वगैरह वगैरह, तो आप उनसे इत्तफाक करती हैं कि महंगाई कम हो गई? नहीं, पता नहीं, वो महंगाई सिर्फ वज़ीर आज़म के जो चेले उनके इर्द गिर्द घूमते हैं ना, सिर्फ वही कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है। आम लोगों से आप पूछें कौन सी चीज़ महंगी। अभी मैं सब्ज़ी लेने के लिए आई हूँ, जो गोभी 50 रुपए किलो मिलती थी आज 300 रुपए किलो मिल रही है। तो वो तो हमारी दस्तरस से गोभी भी चली गई। दालें जो हैं वो 500, 400, 600 इस रेट पे जा रही हैं। वो कौन सी हमारी जो गुर्बत की सतह के मुताबिक जा रही है। आप बजट को फिर किस तरह, अपना घरेलू बजट किस तरह आप मैनेज करती हैं? आप देखें कि मतलब पहले मेरा बड़ा अच्छा किचन चलता था, अब तो मैं जो एक पेंशन भी ले रही हूँ, मेरे बच्चे भी कमा रहे हैं, मेरा किचन बहुत मुश्किल से चल रहा है। हर महीने जो है ना वो मुझे कभी इधर से कटौती करनी पड़ती है, कभी उधर से, और उस तरह करते करते अब ग्रेजुअली मेरे पर दिन ब दिन जो है ना, या महीने ब महीने उधार चढ़ता जा रहा है। और अगर 100-150 रुपया वो कम कर देते हैं पेट्रोलियम में, फिर राज़ी हैं कि नहीं? हाँ, अगर कम करने पे आते हैं तो इसको वो ले आए ना, 150 पे ले आए, क्योंकि आलमी मंडी में तो पेट्रोल बहुत सस्ता है। तो ये हमारे यहाँ क्यों बम गिराया जाता है? आलमी मंडी में उस हिसाब से देखा जाए तो इनको 150 रुपया करना चाहिए। आपको बहुत गुस्सा है, लगता है कि हुक्मरान अगर आपके कहीं हत्थे चढ़ गए ना तो आप कहीं गाड़ी के नीचे ही ना दे दें। नहीं, गाड़ी के नहीं, मैं तो, मेरे बच्चे कहा करते थे मम्मा डंडे से मार लें, हाथ से नहीं। मैं तो हाथ फिर चलाऊंगी, मेरा हाथ बहुत सख्त है। बस हमारी दुआ होगी कि वो फिर हुक्मरान आपके दस्तरस से दूर ही रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह साहब, क्या कर रहे हो आप? चाय का होटल काम कर रहा हूँ। काम करते? जी जी। चाय बनाते? जी जी, चाय बनाता हूँ। क्या डालते हो बीच में? बीच में बाजी पत्ती, दूध, चीनी डालते हैं। अच्छा, वाह, इसको इससे चाय बन जाती है? हाँ जी जी, इससे अच्छी चाय बनते हैं। गुड़ भी डालते हैं। जी जी। अच्छा, बजट आया, आपको पता है बजट आया? जी आया बजट। तो क्या उसका फ़ायदा नुकसान आपने देखा? आवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान है। हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नए से बजट पेश हुआ। मैं यहाँ ना आ जाऊँ आपके पास? हाँ, अब बताओ क्यों नहीं फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये नहीं हुआ, महंगाई है, कोई सस्ताई नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं हुआ, उसी तरफ हालात चलता रहा। हमारा कोई फ़ायदा नहीं इसमें। ओ यार, तरक्याती फंड्स इतने आ गए, तालीम पे इतने लगेंगे, सेहत पे इतने लगेंगे, BISP पे इतने लगेंगे, तो आप तो यार क्या कर रहे हो? आप सिर्फ चाय ही बनाई जा रहे हो। जी जी, हम चाय बना रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, ना पढ़ाई ना कोई चीज़। पढ़ाई नहीं की? नहीं, पढ़ाई नहीं की। अच्छा, एक बात बताओ कि क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत ये चाहती है अब हमारे लिए कोई सस्ताई हो, आवाम के लिए कोई पैदा हो, कोई अच्छा मुल्क चले, कोई अच्छा सिस्टम। क्या करे वो? पत्ती की कीमत कम कर दे, दूध की कीमत कम कर दे, किराया कम कर दे, क्या करे? हर चीज़ कम करे, हर चीज़ का फ़ायदा होता है। जो पत्ती से देख लिए, किराया तक, हर चीज़ के लिए फ़ायदा हो। हर चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। हर चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। ठीक हो गया। तो आपका, आपकी है ये रेस्टोरेंट आपका है नहीं, या सेठ का है? नहीं, सेठ और कोई हम मुजदरी करता है काम। किधर है सेठ? किधर है सेठ? सेठ ही नहीं है, वो कोई और जगह गया हुआ है, आज भी आ रहा। यार, इसका तो किराया भी लाखों रुपए होगा। 2-2.5 लाख रुपए किराया देता है, ये पूरा नहीं हो रहा है। अब बढ़ गए हैं? बढ़ गया किराया, कब से बढ़ा? कितना हो गए होगे? अभी 2 लाख से ऊपर किराया देता है। और चाय बना के 2 लाख पूरा कर लेते हो? और खुद कह रहे हो जी गरीबों के लिए हुकूमत करे। और यहाँ तो अगर यही वाले हालात रहे तो वज़ीर आज़म की तो इतनी तनख्वाह नहीं है, पता चले कि वो भी इधर चाय बेच रहा हो। बस क्या करे, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं मिला है, बस लगे हुए अपना काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा हाफिज़ कमर नाम है। हाफिज़ कमर। हाफिज़ कमर। जी जी। अच्छा, ये बताएं करते क्या? मैं यहाँ पे इमामत कराता हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे मस्जिद में। इस मस्जिद? जी जी। अच्छा, ये बताएं कि आपको पता है बजट आया? कौन सा? को बजट नामी कोई चीज़ आई है? नहीं, फ़िलहाल नहीं पता। अच्छा, ये बताएं कि जो बजट में चीज़ें हैं वो फिर जब बजट का ही नहीं पता तो फिर बजट की चीज़ों को क्या पता होगा? अच्छा, ये पता है आपको कि बजट होता क्या है? जी जी, जो पैसे वगैरह अमाउंट वगैरह होती है, ये जो हुकूमतें जो बजट पेश करती हैं और मंजूर करवाती हैं। जी जी। अच्छा, दूसरी बात बताएं, आप मुफ्ती हैं या आपका इस जो है आलिम होने में क्या दर्जा है? मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है। अच्छा, तो 3 साल दर्स इंतज़ामी किया है बस। ठीक हो गया। जी। इससे ऊपर भी होता है?
जी जी 8 साल का होता है। अच्छा, वाह, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि ये जो महंगाई है वो आप पे भी असरअंदाज होती है कि नहीं? नहीं सब पे हो रही है माशाल्लाह, काफ़ी जो है ना हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल देखें हर चीज़ काफ़ी महंगी है ना। कि माशाल्लाह महंगी है, तो मतलब आप उसमें भी खुश हैं? नहीं खुश तो नहीं है, सारी आवाम इससे तंग है, तो चाहिए कि इसके अंदर जो है ना बंदों को जो है कम कर दिया जाए, पेट्रोल के अंदर कमी की जाए ताकि लोग के लिए सहूलियात हो जाए। कितनी तनख्वाह है आप? मेरी तकरीबन 30,000 है। जो तकरीबन 30,000 है उसमें गुजारा कैसे करते हैं? बस मैं वैसे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन भी, तो उससे गुजारा हो जाता है जी। तो नहीं जो 30,000 हैं उसमें भी हो जाता है या नहीं? तकरीबन बाहर से बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो वहाँ से भी तकरीबन 20,000 वहाँ से हो जाता है। 50,000 रुपये। वही अगर सरकार को पता चल गया ना, वज़ीर ख़जाना को, वज़ीर ख़जाना ऑफ कमालिया, अगर उसको पता चल गया कि आप इतनी दौलत कमा रहे हैं तो नहीं ये तो नहीं है ना, उसमें से आपने भी तो ख़र्चा निकालना पड़ता है ना, फिर कम तकरीबन अपना ख़र्चा निकाल के तकरीबन 20 से 25,000 बच जाता है। बच जाते हैं? क्या करते हो? वो अपने जो घर के अखराजात होते हैं वो पूरे करते हैं ना उसमें से। नहीं कहाँ से बचते हैं? यानी कि अपने भी खर्चा होता है ना। अच्छा अपने जो अखराजात है वो पूरे करके, तो फिर जो घर के लिए होते हैं ना तकरीबन घर वाले राजी हैं? जी जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? हाफिज़ अमजद हुसैन। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ ये G13 में बच्चों को। क्या पढ़ाते हैं? कुरान मजीद पढ़ाता हूँ। और क्या करते हैं? बस सिर्फ कुरान मजीद ही पढ़ाता हूँ। तो फिर ज़रिया आमदन क्या है? बस यही है, मस्जिद में रहता हूँ और साथ में घरों में बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि आपको पता है बजट आया? जी हाँ, बस ज़्यादा तो टीवी नहीं देखता हूँ, सुना हुआ है बस कि बजट पेश किया है हुकूमत ने। तो क्या उसमें आपको क्या लगा कि आपके लिए क्या फ़ायदा नुकसान है उसमें? उसमें इतना कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं देखा। सुनने में आया कि पर बंदे के हिसाब से कोई 80-82 रुपये हेल्थ के बन रहे हैं, इसी तरह तालीम के भी इतनी पर बंदे के हिसाब से आ रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, ज़्यादा लगें? देखें तो इसके लिए कुछ बजट में होना चाहिए, तालीम के लिए भी ज़्यादा पैसे आने चाहिए, हेल्थ के लिए जो लाजमी चीज़ें हैं। बाकी अगर नहीं भी कर सकती ये तो लाजमी चीज़ है ना, हेल्थ के लिए कुछ होना चाहिए और तालीम के लिए होना चाहिए। अच्छा एक बात और वो ये कि उलमा इकराम के बारे में नॉर्मली ये ख्याल किया जाता है चूँकि कि जी वो मस्जिद में रहते हैं, मदरसे में रहते हैं, लोग बहुत पैसे दे देते हैं और सेठ होते हैं, उनको कोई मसला ही कोई नहीं। इतना भी वो नहीं है, मस्जिद के भी अखराजात होते हैं, बिजली के बिल, फिर कारी साहिबान को जो सैलरी वगैरह देनी होती है, तो नॉर्मल यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह बस ये अल्लाह का घर है, इसका चल रहा होता है, अल्लाह का घर। अच्छा लेकिन आप अगर ना बताएं कि आप आलम दीन हैं तो कोई आपका कोई ना कोई तोंद निकली हुई है, ना कोई आपका कोई जुस्सा ऐसा है कि जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हो, तो ये कोई आप पे तो टैक्स लगना चाहिए कि आप उस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते। बस मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दीन बेच के खाएं। हाँ अच्छा, तो जो इस तरह के लोग हैं वो ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छे ही लोग हैं हमारे इसमें। जी हाँ अच्छे हैं, लेकिन कुछ तो ना कुछ बीच में होते ही हैं, आपको पता ही है, सारे महकमों में होते हैं, सारे शोबों में होते हैं। ज़ाहिर है वो तो हमारे भी होंगे, हर जगह ही होते हैं। तो अच्छे बुरे लोग सब में। क्या नाम है आपका? रियासत खान। रियासत खान, अच्छा सीधा ही रियासत खान। ये बताएं क्या करते हैं? मैं सर सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा, कैमरेज कॉलेज में। ठीक है, तो कितनी तनख्वाह है आपकी? 25। तो 25,000 रुपये में आपका गुजारा फर्स्ट क्लास हो जाता है? बस गुजारा ही होता है, होता नहीं है, बहरहाल गुजारा ही है। तो फिर क्या करते हैं अगर गुजारा नहीं होता, आप कह रहे हैं? जी जी, बस वो किराया देते हैं साथ, वो ज़्यादा 2-4 हज़ार रुपये महीने का बच के मुश्किल है। अच्छा, नहीं फैमिली के साथ रहते हैं आप या? फैमिली के साथ रहता हूँ यहीं इस्लामाबाद? जी जी जी। तो यार इस्लामाबाद में अगर फैमिली के साथ 25,000 रुपये में आपका गुजारा भी हो जाता है, 2-4 हज़ार रुपये भी बच जाते हैं, तो और क्या चाहिए आपको? 4 हज़ार रुपये महीने का क्या चीज़ है, आप बताएं ना सर। यार साल के तो 48,000 रुपये बन गए ना। और साल के 48,000 रुपये बंदा दवाई ले, बंदा क्या कोई बीमारी भी हो जाती है, बंदा गमी शादी भी होती है गांव में। अच्छा ये बताएं, बजट आया, आपको पता है बजट आया? बजट तो आया है, पता है आपको?
पता है लेकिन सुना नहीं है इतने ख़बरों में। कहाँ आया है, आपने ये पता किया कि किसी महल्ले में आया है, क्या है? नहीं, महल्ले में तो कोई नहीं आया, लेकिन ये सुना है कि कुछ वो कहीं ना कहीं आया है, ये सुना है। लेकिन तो चीज़ें कोई सस्ती होने का। अच्छा, एक चीज़ और वो ये कि जो आपको करना क्या चाहिए हुकूमत को? बस चीज़ें सस्ती करने, आटा सस्ता करना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए, बस ये है हमारा। तो ये है तो उन्होंने कर तो आज़म होता है, एक आता है उसका 150 रुपया, वो इसके दौर में थी, वो 300 रुपया कर देते हैं। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, कम से कम 2.5 हाँ, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 200-250 से ज़्यादा नहीं हाँ, होना ये क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, जब गांव में जाते हैं तो किराए वो 1000 रुपया तो हम दे के गए हैं, और ट्रेन वालों ने 400 रुपया किराया लिया है। तो हम कहाँ जाते हैं? हवेलियाँ जो तो रश होती है ट्रेन में, वो तो आपको इसीलिए तो वो कहते हैं ज़्यादा किराए इसलिए किए हैं ताकि आप लोग वो जो है ना कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, इसलिए घर में रहें। नहीं, ये है कि मैं ट्रेन तो एक फालतू चलाएं ना, कोई डब्बे फालतू चलाएं। जब कोई ईद का मौका होता है, मुहर्रम होती है, कोई भी मतलब कोई होता है, तो ये तो करें ना, करना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या करते हो बेटा? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है? क्या पढ़ती हो? ICS फर्स्ट ईयर। ICS फर्स्ट ईयर, 2 सेमेस्टर हो गए कि फर्स्ट ईयर का मतलब 2 सेमेस्टर? फर्स्ट ईयर क्लास 11th। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़, ये स्कूटी कब से चला रही हो? मुझे अभी 11th मंथ हो गए हैं इसको चलाते हुए। 11 महीने हो गए इसको। लाइसेंस लिया है कि उसके बगैर ही? नहीं, लाइसेंस के बगैर ही है। लाइसेंस के बगैर जब ली थी तो उन्होंने कहा था कि लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है इसको लेने के लिए ना। ओके, तो ये अब्बा ने लेके दी? जी। क्या करते हैं अब्बा? मेरे बाबा दुबई में जॉब करते हैं, एक फार्मासिस्ट के तौर पे। ठीक हो गया। तो ये दोनों बच्चे आपके बहन भाई हुए? अच्छा बेटा, ये बताओ, आपको पता है कि बजट आया? बजट मसलन किस लिए? कौमी बजट जो जी 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 जो सालाना आया। हाँ जी। है कोई इल्म में? हाँ जी, मैंने सुना। बारे में कोई शुद्ध बुद्ध है? जी। क्या होता है बजट? मतलब जो मुल्क को चलाने के लिए एक IDF की तरफ से आता है, उसको कहते हैं आदाद शुमार जो जी जी। तो आपने क्या देखा कि आपको उसमें क्या फ़ायदा या क्या नुकसान नज़र आया, अगर आपने वो सुना हो उसके बारे में? जितना मुझे पता है, मतलब जितना मुझे इस बारे में इल्म है, जब भी एक कंट्री का बजट आता है तो उसको पहले प्लान किया जाता है कि कहाँ कहाँ किस तरह इस्तेमाल होगा। हमारे मुल्क में बहुत साल से बजट आ रहा है इस चीज़ को हर साल के लिहाज से, लेकिन तरक्की बहुत कम जगहों पे देखी जा रही है। मतलब जिस लिहाज से जगह जगह पे तरक्की होनी चाहिए कि अगर रोड बनाइए तो उसके लिए अलग बजट प्लान होता है, या फिर इस तरह करके प्लान किया जाता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए बजट को जो प्लानिंग है ना, वो हर साल इंक्रीज़ करने के बजाय ना अपनी एफिशिएंसी में डिक्रीज़ की जा रही है। मतलब लोगों को क्या क्या चीज़ों की सहूलियात की ज़रूरत है, उनको देखने के लिए, उस चीज़ को प्लान करने के लिए ये चीज़ ना डिक्रीज़ की जा रही है। इसकी एफिशिएंसी को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। यानी आपके ख़्याल में हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो बढ़नी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए? क्या लोगों को जो रिलीफ़ मिल रहा है, जो भी सहूलियात मिल रही है, रिलीफ़ नहीं चलें, सहूलियात हैं, वो बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? चूँकि ये बजट तो है लोगों के लिए आता है, हुकूमत के लिए तो नहीं आता, तो लोगों की जो एफिशिएंसी है, लोगों के काम करने के लिए सहूलियात वही बढ़नी चाहिए। हुकूमत को तो मतलब लोगों के फ़ायदे के लिए देखना चाहिए, सब कुछ तो बढ़ना चाहिए ये तो। अच्छा, एक बात बस, और वो ये कि ये जो स्कूटी चलाने वाला आइडिया आया और उस पर अब जैसे आप चला रहे हो, इसी तरह बहुत सारी जो बेटियां बहनें वो चला रही होती हैं, तो क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम कभी फेस करना पड़ा है लोगों की वजह से? लोगों की कोई अच्छा समझते हैं, नहीं समझते, ताउन करते हैं अगर बाइक ख़राब हो जाए या कुछ प्रॉब्लम, या नहीं? जब मैंने शुरू में चलाना शुरू की थी 2026 में, अभी 25 में, तब जब मैंने ली थी तो मेरे फैमिली में तो इतना कोई नहीं चलाता, तो बाइक्स ही होती थी ज़्यादातर, तो स्कूटी मेरी पहली थी। तो मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया था मुझे इस चीज़ पे। मतलब मैं स्कूल भी इसी पे जाती थी, फिर एकेडमी भी इसी पे जाती थी, लेकिन लोगों की तरफ से ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रिएक्शन मिलते थे। मतलब जो लोग जा रहे थे काफ़ी हेल्प भी कर देते थे। कभी कभी अगर मैं रोड पर रुक गई साइड पर तो पूछ लेते थे कि कोई ज़रूरत तो नहीं है किसी चीज़ की, या फिर इस तरह। लेकिन अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे भी काफ़ी मिले हैं जो काफ़ी मतलब तंग करते हैं स्कूटी पे, लेकिन अगर उनको इग्नोर किया जाए तो ज़्यादा लोग अच्छे ही मिले हैं जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? कामरान इलाही।
मोहम्मद सादना, मुकर्रम मजीद, अहमद, मोहम्मद रशीद, तलहा बंगश, अहमद साहब। अच्छा चलें, एक बात बताएं, जो जिसका दिल चाहे बता दें। आपके बारे में ज़ाहिर है कल को आपने ही इस मुल्क को संभालना है, आप नौजवान, ये सारे ये सियासतदान ये सारी गुफ्तगू इसी तरह की करते हैं, तो क्या तवज्जो भी देते हैं आप लोगों पे कि नहीं? 0% तवज्जो जो हमें तो कोई नहीं नज़र नहीं आ रही कि जो है ना हम पे दे रहे हो, तो हमें नहीं लगता कि कोई तवज्जो दे रहे हैं हम पे। अच्छा दूसरी बात, क्या तवज्जो दे हुकूमत आप लोगों तो ये तवज्जो दे कि मिसाल के तौर पर मतलब हर तबके के जो आदमी है ना, उनकी जो मतलब उनको जो बुनियादी ज़रूरियात वगैरह देनी चाहिए, जो उनका बुनियादी हक़ है, तो वो उन्हें जो है ना देना चाहिए। और ये देने की बजाय जो है ना मतलब कि वो बस वोटों के दिनों में निकल आते हैं, अपने जो है ना जो उनके होते हैं सारे मुतालबात मतलब आवाम के सामने झूठ वगैरह बांध दिया, ये वो सब कुछ कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फ़ौरन से जो है ना गायब हो जाते हैं। जैसा तो आप क्या समझते हैं कि वो जो वादे वईद कर रहे होते हैं वोट लेने के लिए, वो झूठ बोल रहे होते हैं? हाँ बेशक, सबको पता है झूठ ही बोल रहे होते हैं, और क्या बोल रहे होते हैं। क्यों भाई, आप में से कितने लोगों का ख्याल है कि वो झूठ नहीं बोल रहे? आपका क्या ख्याल है, बोलते हैं? जी जी झूठ ही। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि कुछ लोग काम करते भी हैं, कुछ लोग नहीं करते, पर मेनली ज़्यादा झूठ ही बोल रहे होते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? उसामा अब्बासी। उसामा जी सर। मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान। जी जी। ये आप कर क्या रहे हो? जहाँ चिकन काट रहे हैं। चिकन काट रहे हैं या ज़िबा कर रहे हैं? ज़िबा भी करते हैं, ज़िबा करेंगे तो काटेंगे भी ना। फिर काटेंगे। अच्छा ये वाली बात बताओ कि आपको पता बजट आया कि नहीं आया? है कोई? नहीं हमें कौन सा पता है मुर्गी। आपको पता? नहीं सर। यार वो आया तो है, अभी आपने कि यहीं देखा होगा, ना करो यार। नहीं ना देखा, अब देखा हो तो पता चले बजट का। क्यों नहीं देखा? फुर्सत ही नहीं मिल रही, तो काम से फुर्सत दुकान। अच्छा वैसे उसको क्या बजट कहते किसको हैं ये? बजट दे जो सरकारी बजट देती है, और कौन, सरकार ही बजट देगी। सरकार बजट देगी। आपका क्या ख्याल है? बस यही ख्याल है जो उस्ताद ने बोले, यही ख्याल है। अच्छा ये आपके उस्ताद है? जी जी। तो उस्ताद जो भी कहेगा वो ठीक कहेगा? जी जी। चाहे गलत ही कहे? जी। अच्छा क्या होना चाहिए किस मामले? ये जो मौजूदा क्या बजट में कीमतें कम होनी चाहिए, कोई महंगाई वगैरह है कि नहीं है, आपका ठीक काम चल रहा है? हमारा काम तो सर जी हमारा ठीक चल रहा है, लेकिन महंगाई बहुत है। हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? गरीब बंदा हर चीज़ खाएगा। आपको कैसे पता है कि महंगाई हम दुकानदार हैं, हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? अगर पीछे से आपको ये मुर्गी अगर 10 रुपये महंगी मिली तो आपने 20 रुपये आगे ठोक देनी है महंगी, तो आपको क्या फ़र्क पड़ा? हम क्यों 20 रुपये महंगी ठोकेंगे? हमें तो सरकार वाले रेट देते हैं 20 रुपये किलो के साथ रख के, चाहे वो पीछे से महंगी हो या सस्ती हो। 20 रुपये किलो रख के बेचनी है? 20 रुपये किलो रख, जो सरकारी रेट है उस पे हुकूमत को करना क्या चाहिए? हुकूमत को यही करना चाहिए कि ये चीज़ें सस्ती करनी चाहिए, लोगों के लिए सोचना चाहिए। और तो ये बाकी इतनी महंगाई में तो गुजारा नहीं है, चीज़ें हर एक चीज़ सस्ती करनी चाहिए, गरीब बंदा भी खाए, हर बंदे के पहुंच तक हो। आपकी तनख्वाह है या आपकी अपनी शॉप है? नहीं मेरी तनख्वाह है। सैलरी कितनी है? 24,000 रुपये। नहीं ये क्या बात हुई? या 24,000 होती है या 24,000 क्या होती है? 24,000 है ना। और आपकी? मेरी 25,000। 25,000? ओए यार ये पहला शागिर्द है जो उस्ताद से ज़्यादा तनख्वाह ले रहा है। यार जी वाह, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़याज़। ये दुकान आपकी? हाँ मेरा भाई है उसकी। कौन सा भाई है? ये भाई हैं छोटे। यार नाम क्या है? नोमान। नाम रखा हुआ है नोमान? जी जी नोमान। क्या करते हो आप? मैं इतनी शॉप पे होता। बजट आया? पता है कि बजट आया? मुझे तो नहीं पता ना। कोई थोड़ा बहुत कोई हो सकता है चिंची वगैरह भी आया। अच्छा ये बताएं कि आपको पता बजट आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फ़ायदा नुकसान हो? मुझे तो इसमें आज से 70 साल से जितने भी बजट पेश हुए हैं, मुझे तो कहीं पे कोई आवाम के लिए फ़ायदा नहीं नज़र आया इसमें। आपकी 70 साल उम्र लगती नहीं? मैं ज़ाहिर है कि जब से मैं होश संभाला है तो ये बजट आते रहे हैं ना, तो उससे पिछला भी तारीख तो इस छुपी हुई तो नहीं है। पता है मुझे इस आवाम। क्या आप? मैं बिज़नेसमैन हूँ।
तो बिजनेसमैन तो बड़ा दौलतमंद आदमी होता है यार। कहाँ बिजनेसमैन, कहाँ पिछले 5-6 साल से मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हूँ। जब से इमरान खान का दौर था फिर थोड़ी बहुत ही कंस्ट्रक्शन थी, उसके बाद कहाँ कंस्ट्रक्शन का कोई नाम निशान है। कोई प्रॉपर्टी ऊपर जा रही है, कोई प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है, कोई लोग ख़रीदो परचेज कर रहे हैं। मेरी नज़र में तो कहीं भी नहीं कर रहे। हम तो बेरोज़गार बैठे हुए हैं। बेरोज़गार हो गए, लाजमी बात है। जब काम कैसे खाना कैसे खाते हैं? कैसे एक से उधार लिया, दूसरे से उधार लिया, ज़िंदगी चल रही है, बस अल्लाह का एहसान है। यार क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद फयाज़। मोहम्मद फ़याज़ साहब, आप मोहम्मद फ़याज़ साहब नहीं लगते, आप तो फिर पूरा पाकिस्तान लगते हैं। हमने भी केड़ा मुल्क है जड़े असी जिसदे असी पैसे नहीं देने, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपको उधार मिल जाता है। यार सानू तो चुवानी नहीं देता उधार। बात असल में ये नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है, रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत से आपके ख़्याल में आपकी क्या ख्याल है कि हुकूमत क्या करे? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे मौजूदा गवर्नमेंट है या इससे पहले वाली है, किसी एक बंदे को भी आवाम के मतलब 0% भी कोई ख्याल नहीं है, ना ही वो आवाम की वो बात ठीक हो गई। मैं ये पूछ रहा हूँ करे क्या हुकूमत? हुकूमत क्या करे? ये हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाए, यानी मैं अभी इस बजट की बात कर रहा हूँ। एजुकेशन के लिए कितना कम बजट रखा है, सेहत के लिए कितना कम बजट रखा है, और लोगों को भीख मांगने पे लगा दिया है। और बेनज़ीर इनकम के लिए जो 3-4 महीने बाद 10,000 मिलता है, उसके लिए 900 अरब रखा है। वही कहीं पे इंडस्ट्री लगाएं कोई, यानी 900 अरब में कितनी इंडस्ट्रियाँ लग सकती हैं? तो ये सारे नौजवान जो बेरोज़गार हैं इनको रोज़गार मिल जाएगा और ये ख़ुद कमाने वाले हो जाएंगे, ये भीख से बच जाएंगे। हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है? क्या ये हमें भीख में लगा रहे हैं? जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि हमने जो मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उनसे गुफ्तगू की है कि बजट था क्या है, क्या होता क्या है, किस चीज़ के साथ खाया जाता है और कहाँ से ये आता जाता है, और उसके जवाब आप लोगों ने देख लिए। और ये हम सब के लिए, हुक्मरानों समेत अशराफिया के लिए भी, और ये इन तमाम सियासतदानों के लिए, और बिलखुसूस हुक्मरानों के लिए, मौजूदा भी और आने वाली ये जो हुक्मरान क्लास है जो अपने तई अवाम का नाम ले के सारे धंधे करते हैं। तो आज आपने देखा कि अक्सरियत को ये पता ही नहीं है कि ये बजट होता क्या है और किस चीज़ के साथ खाया जाता है। और आम आदमी ने ये भी बताया, और इस आम आदमी में कोई 1, 2, 3, 4 लोग नहीं थे, किसी एक क्लास के लोग नहीं थे। मुख्तलिफ़ दुकानदार भी थे, ख़वातीन भी हैं, जो घरेलू जो हैं ख़वातीन वो भी, जो बिज़नेस वोमेन है, स्टूडेंट भी। तो उन सब ने जो कुछ बताया है ये हमारे सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और अगर इसी तरह लाताल्लुकी का इजहार करते रहे लोग बजट से, कौमी फ़ैसलों से, हुकूमती फ़ैसलों से, तो फिर हुक्मरान ज़्यादा देर तक आवाम का नाम फ़रोख्त बेच नहीं सकेंगे। और ये लाताल्लुकी इस हद तक अगर बढ़ गई कि आम आदमी को हुकूमत के किसी फ़ैसले से कोई लेना देना ही ना रहे, तो ये हुक्मरानी किस पे करेंगे और किसको कहानियाँ सुनाएंगे? ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आम आदमी कतन इस सारे जो एक्सरसाइज है जो जिसमें महंगाई का कोड़ा बरसाया जाता है और लोगों को मुआशी तौर पे रुसवा करने में कोई कसर नहीं रखी गई। अब इसका हल हुकूमत के, हुक्मरानों के, अशराफिया की क्लास में है कि उन्होंने अपनी अशराफिया को पालना है या आम आदमी की अदम दिलचस्पी को वापस दिलचस्पी के लिए उनके लिए बजट में कोई सहूलियात फराहम करनी है। चूँकि इस महंगाई ने आम आदमी का मुआशी जो हाल किया है वो आपने ख़ुद ही सुन लिया है। लिहाजा हुकूमत अगर आम आदमी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती तो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में उतनी कमी वाक़या करके कीमतों को वहाँ तक लाए जहाँ तक ईरान अमेरिका जंग से पहले की कीमतें थीं, ताकि महंगाई में कुछ कमी वाक़या हो सके। और लोगों की तवक्कुआत भी यही हैं, और अगर लोगों की ये तवक्कुआत पूरी ना हुई तो वो मायूस हो जाएंगे, और मायूसी जो है वो फिर
बहुत नुकसान दिया करती है। अल्लाह आपका हम सब का हामी नासिर रज़ाई जंगवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।